मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि हमारे घर में पौधे, हमारा मंदिर बहुत अगर सही जगह पर हो तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो मैंने ऐसे सुना है कि घर में कभी भी 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तीन दरवाजे केतु को डिनोट करते हैं। हुँ, हाँ, और वो एनर्जी है उस डायरेक्ट तीन दरवाजों से निकली हुई अच्छी नहीं होती, जी, इसके लिए कहा गया है। बट उसमें भी एक रीजन ये है कि अगर वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आ जाते हैं तो जी, वो उनका रिजल्ट इतना खराब नहीं होता है। जी। मैम जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो मेन दरवाजा होता है, उसके अंदर हमें किसी भगवान की मूर्ति लगाना ज़रूरी होता है। तो ये किस तरह से तय किया जाता है कि कौन से भगवान की मूर्ति हमें लगानी चाहिए? देखिए, हमारा वास्तु तो कहता है कि गणेश जी को द्वार पे ही नहीं रखिए, जो मोस्टली रखते हैं कि आप द्वारपाल मान रहे हैं। बट मैं ऐसा कहूंगी कि द्वारपाल तो नीचे खड़ा रहता है, इनको तो हमने अपने सर पे रखा हुआ है। जी, गणेश जी को तो प्रथम पूज्य कहा गया है, ये भी माना जा सकता है कि प्रथम पूज्य है। इसके अलावा आप स्वास्तिक लगा सकते हैं। अगर जी, आपका साउथ फेसिंग घर है तो आप पंचमुखी हनुमान जी रख सकते हैं वहां पे। जी, डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्शन क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो गणेश जी है जो सर्व विघ्न विधाता है, तो वो तो सारे विघ्नों को वही हरने वाले हैं। जी। तो बेस्ट है, नहीं तो आप एक पिरामिड का स्वास्तिक आता है वो लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। ओम का है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप कुछ आइडल लगाएं, कोई भगवान ही लगाएं। जी। मैम क्या साउथ फेसिंग घर हमेशा प्रॉब्लमैटिक ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। साउथ के घरों में इवन बिजनेस के लिए तो साउथ देखा जाता है हुँ, कि उससे बहुत पैसा कमाता है। एनर्जी फ्लो एक्चुअली साउथ में ज्यादा होता है। तो इसके लिए एक अच्छी रेमेडी ये होती है कि आप प्लांट्स लगा दीजिए बहुत सारे। अच्छा। फेसिंग जो घर होते हैं उनमें प्लांट्स लगा दीजिए। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि साउथ के कौन से पार्ट में वो आपका मेन गेट आ रहा है। अगर वो ज्यादा गलत पे आ रहा है तो उसके लिए तो आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो S3 S4 का अगर घर है तो जी, वो अच्छा ही रहेगा आपको। जी। मैम ये तो घर खरीदने के बारे में या फिर घर के बारे में आपने वास्तु के बारे में बताया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम हमारा ऑफ़िस लेते हैं, तो हमें क्या सेम चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? नहीं, ऑफिस में कुछ चीजें क्या होता है, वहां पे हमें एग्रेशन चाहिए, हमें जोश चाहिए। घर जी, में हमें शांति चाहिए। तो उन दोनों में ये फर्क हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। अगर आप साउथ में तो एग्रेशन जैसे फायर रिलेटेड है, गर्म जोशी वाले काम है, तो साउथ वाला भी अच्छा चलेगा। जी, आप डायरेक्शन वेस्ट है, W3 4 है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी 45 देवताज होते हैं, 32 गेट निकलते हैं। एक घर में 32 द्वार निकाले जा सकते हैं। जी, तो वो 32 द्वार में से कितने द्वार आपको सूट करते हैं, कई द्वार तो बिल्कुल ही सूट नहीं करते। मेनली 8 गेट है जो बहुत अच्छे सबको प्रॉस्पेरिटी देते हैं। जी। मैम हमारी खरीदी हुई वास्तु को जो हम कलर लगाते हैं, क्या उसका भी हमारी वास्तु के सकारात्मकता पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, बहुत इम्पैक्ट करता है। आप देख लीजिए कि जहाँ पे अगर नॉर्थ में आपने येलो कलर या रेड कलर लगा दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी रुक जाएगी। आपके हुँ, बनते काम बिगड़ जाएँगे। होते-होते काम रुक जाएँगे क्योंकि वो उसके एंटी कलर्स आ गए। हाँ, वही एनीमी वाला केस आ गया कि जहाँ पे आपने कलर्स जिसका फ्रेंडली कलर हो गया तो आपको रिजल्ट्स अच्छे दे देगा। अगर जी, आपने साउथ ईस्ट में वायर्स रख लिए, वाटर बॉडी बना ली या आपने कलर ब्लू कर ली, तो वहाँ पे आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जी। मैम बहुत लोगों को हमारे घर में या फिर ऑफिस में फिश टैंक रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन कई लोग वास्तु के हिसाब से उन्हें फिश टैंक रखने से मना कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं तो फिश टैंक मैं भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। एक्चुअली जी, मैं किसी भी जीव को उसकी इस तरह रखना पसंद नहीं करूँगी कि वो इतने से एरिया में रह के अपना जीवन यापन करे। जी, तो जैसे आपको भी एक पिंजरे में चाहे सोने के में बंद कर दिया जाए, लेकिन आप उसमें खुश नहीं रह सकते, तो आप एक एनिमल या किसी के साथ में भी ऐसा नहीं कर सकते। जी, और अकॉर्डिंग टू मैं एक जैन हूँ, तो हम लोग तो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी को बाँध के रखा जाए। जी। मैम ये जो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पानी पर पड़ता है। तो हमारे घर में या फिर किसी भी वास्तु में पानी की जगह कौन-सी होनी चाहिए? पानी सबसे अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वाटर टैंक रखते हैं, वो भी नीचे रखना है।
जी। वही वाटर टैंक अगर आपने छत पे रख लिया, तो वो आपको हेवी बना देगा, आपके सर पे ऐसा बर्डन देगा कि आप शांति नहीं बैठ पाएँगे, दिमाग में हमेशा बोझ चलेगा। तो ये प्लेसमेंट को बहुत ध्यान है। मैंने अभी आपको कह दिया नॉर्थ ईस्ट में पानी अच्छा, अब आप नॉर्थ ईस्ट में पता चले कि आप तो टेरेस पे ही पानी रख लिया, पानी का टंकी-वंकी रख ली, तो वो जी। आपके लिए बहुत गलत रिज़ल्ट हो जाएगा जी। और वो नीचे होना चाहिए। बिल्कुल। अंडर वाटर टैंक रहेगा, अंडर बॉडी, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। वाटर का बहुत बड़ा रोल है। जी। मैम, ऑफिस के बारे में जो आपने बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि ऑफिस लेते वक्त हमें थोड़ा एग्रेशन चाहिए होता है। तो अगर अलग-अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, क्या उनको अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो वास्तु देखना चाहिए? अपने-अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से और जैसे मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ, तो मैं जी। उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग उनको डायरेक्शन बताना ज़्यादा पसंद करूँगी क्योंकि वो पर्टिकुलर उन्हीं की कुंडली है। जी। पर्टिकुलर उनको क्या सूट करता है, कौन-सा डायरेक्शन सूट करता है, तो वो मैं उनको उस तरह से सजेस्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगी। जी। अदरवाइज़ इट्स नॉट सबके लिए कॉमनली सही काम करते हैं। जी। मैम, ये तो हो गई अपना ऑफिस खरीदने की बात। लेकिन जो आम आदमी होता है वो किसी दूसरे ऑफिस में काम करते करने के लिए जाता है, तो वो वास्तु अपने हिसाब से तो नहीं ढाल सकता। लेकिन वो अपनी डेस्क किस तरह से रख सकता है? क्या कुछ ऐसे बदलाव उसमें कर सकता है जिससे उसे फायदा हो, उसकी ग्रोथ हो? हाँ, जैसे वो अगर जैसे उसका जो एरिया है, उसका साउथ वेस्ट उसको देखना चाहिए। साउथ वेस्ट में अपनी सिटिंग रखे जी। और अपना फेस टुवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट रखे, तो हम्म। उसको वहीं पे उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो साउथ वेस्ट में बैठना है उनको जाके। जी। जी। तो स्टेबिलिटी रहेगी उनके काम में। जी। और मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोग परमानेंटली ऑफिस नहीं लेते। उनका कारोबार ही कुछ ऐसा होता है कि उन्हें ऑफिस बार-बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर बार अपने जो वास्तु के हिसाब से तो ऑफिस मिलेगा नहीं। तो क्या वो ऐसे कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं जिनसे जो वास्तु उनके पास है वो उनके लिए सकारात्मक हो जाए? तो वास्तु के लिए उनको फिर ऐसा सर्टेन जहाँ आप टिक के अगर 1-2 महीना नहीं रह पा रहे हो, तो वो काम ही नहीं करेगा आपको। कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट होने में भी टाइम लगता है। अगर जी। उनको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है क्योंकि वो उनको नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए जिससे उनको अपॉर्च्युनिटी जल्दी-जल्दी मिले और चेंजेज़ जिनका बिज़नेस ज़्यादा जल्दी चेंज होता है, उनको नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए। अपने घर के भी नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए। जी। तो सपोर्ट मिलेगा, इवन फॉरेन सपोर्ट मिलेगा उनको। जी। मैम, हमारे घर घर में या फिर ऑफिस में जो पेंटिंग्स लगती है, उसका भी हमारे वास्तु की सकारात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसी कौन-सी पेंटिंग्स है जो नहीं लगानी चाहिए? देखिए, पेंटिंग्स में क्या होता है जैसे महाभारत की पेंटिंग वो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट खराब देती है। जी। जिन पेंटिंग्स में रोते हुए चेहरे या आप आजकल लोग आर्ट आर्ट के नाम पे कुछ भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आप उनको पता नहीं है कि अगर आपको फ़ील ही अच्छा नहीं आ रहा है, तो वैसा ही वाइब्रेशन वहाँ फैल जाता है। जी। तो वो सब कुछ उनको एक ब्रिज पे अगर आपने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, उसके पीछे आप ब्रिज पे हैं या ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी। क्योंकि वो आप फुल मतलब आपका लाइफ सेटल ही नहीं होगी, आप एक ब्रिज पे ही रह जाए अटके रहेंगे। जी। मैम, ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी युद्ध की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? युद्ध की पेंटिंग देखिए जैसा आपने पेंटिंग लगाई है, वैसा वो वर्क करने लग जाती है, तो घर भी युद्ध के बराबर बन जाता है। लड़ाई-झगड़े बढ़ते जाते हैं, लोगों में सामंजस्य नहीं बैठता है। इवन बाप-बेटे, माँ-बेटे सभी में लड़ाई चालू हो जाती है, तो उसके लिए तो पेंटिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। अब जैसे आपने हॉर्स है, उसका सिर्फ़ आपने हेड लगा दिया, जबकि हॉर्स तो अपनी स्पीड के लिए माना जाता है। जी। अगर आपने उसको लेस को यूज़ नहीं किया, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका रोल ही खत्म हो गया। जी। मैम, मैंने ऐसे भी सुना है कि जैसे आपने कहा कि पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाना शुभ होता है, तो वैसे ही घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की तस्वीर भी बहुत लोग लगाते हैं। तो उसका हमारी वास्तु पर किस तरह से असर होता है? वास्तु पे अच्छा है, इसमें लगानी चाहिए, सूर्य जो घोड़े पे जा रहे हैं, जी। तो अपने सूर्य को अच्छा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन, सोशल जो आपका कनेक्शंस है, वो अच्छे होंगे। जी। पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। इवन पॉलिटिशियंस वगैरह को तो ईस्ट में सोना चाहिए, हुँ। क्योंकि उनको तो सब कुछ समाज से ही मिल रहा है ना। जी। देख से ये सब ईस्ट ईस्ट में सोना चाहिए फिर।
जी। मैम, हम कई बार देखते हैं कि घर में जो झगड़े हैं वो बहुत ही बढ़ते जाते हैं। तो क्या इसमें भी वास्तु का दोष हो सकता है? हाँ, इसमें वास्तु का ही दोष है। जब सब कॉमनली सारे लोग ही झगड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना वास्तु है ही, क्योंकि घर में डिस्टरबेंस है, नेगेटिविटी भरी जी। हुई है घर की। और वो होती है कि हम लोग है ना, जूते चप्पल जो मैनेज नहीं होते लोगों के, यही बिखरे पड़े होंगे और वो अंदर लेके आ रहे हैं। आप रोड की जो सारी नेगेटिविटी है वो घर पे लाके आप उन्हीं शूज से आप घूम रहे हो, तो वो नेगेटिविटी फैलाने का सबसे बड़ा रीजन तो वही आ जाता है। जी। और आप प्रॉपर बात नहीं कर रहे हो, घर की क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपके घर को नेगेटिव बढ़ाती रहती है। जी। इसीलिए मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपको वीक में 2 टाइम्स रॉ सॉल्ट, जो कच्चा नमक होता है, उसका जी। पोंछा पोंछा लगवाना ही चाहिए। तो जी। उससे घर की जो एनर्जी है, वो जो नेगेटिविटी है, वो रिमूव होती जाएगी और धीरे-धीरे घर बैलेंस होता जाएगा। जी। मैम, कई लोग तो बर्तनों में, घर के कोनों में रॉ सॉल्ट रखते हैं, तो क्या वो भी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, वो नेगेटिविटी को अब्ज़ॉर्ब करता है, पॉज़िटिविटी बढ़ाता नहीं है। जी। जितनी नेगेटिविटी है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको मंथली चेंज कर देना चाहिए। डस्टबिन में डाल दो या आप फ्लश कर दो। जी। ये मैजिक, क्योंकि टॉयलेट्स में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। आपकी जी। क्लीन रहने चाहिए टॉयलेट्स। और आप एक काँच के बाउल में उसमें एलम रखिए और सॉल्ट रखिए, जो पीसेस वाला सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट, वो जी। रखिए और 5 लौंग रख लीजिए। आप हर अमावस को उसको फ्लश आउट कर दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसा आप सारे टॉयलेट्स में कर लीजिए, आपके घर में काफ़ी चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। जी। मैम, हमारे घर की जो चाबी होती है, उसकी कीचेन भी क्या वास्तु के लिए मायने रखती है? अब किचन को तो इतना नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, चाबी का प्लेसमेंट कहाँ है ये ठीक है। किचन में आप ऐसा कुछ क्रूअल टाइप का लगा रहे हैं तो वो फ़र्क पड़ता है उससे। थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारा घर और हमारा ऑफिस खरीदते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज के एपिसोड में हमने जाना। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे मेरा घर के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।